बेशर्मी पार कर दो, कह दो जिनके सर यहाँ से यहाँ तक फटे थे कि उन्होंने जान से पत्थर मार के फोड़ ली, टांका लगवा लिया, कह दो उन किसानों को 200 किसान शहादत जो घायल हैं, कह दो कि उन्होंने जानबूझ के बैल मुझे मार छाती पीट लिए, कह दो कि पैर तोड़ लिए, हाथ तोड़ लिए। वहाँ ओमपुरी की गाल से भी बदतर स्थिति वहाँ की सड़कों की है। आप समझिए, समझ रहे बात। अब क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवे सड़क बना हुआ है। पंकज श्रीवास्तव जिनके बयान से सरकार में अक्सर भगदड़ मच जाते हैं, मैं उन्हीं से रूबरू होता हूं। और सबसे पहला सवाल कि जिस तरह हरियाणा में कांड हुआ, जिस तरह अटैक हुआ, इसके पहले गोहाना में, इसके पहले और जगह हुआ, इतने सारे अटैक हो रहे हैं किसानों पे बार बार। और सरकार कह रही है, जिस तरह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, उल्टा ही किसानों को फंसाया जा रहा है। इस बात में कहां तक सच्चाई है? देखिए, आपने आयुष सिन्हा जो वहाँ का डिप्टी एसडीएम है उसके स्पीच सुने होंगे। उसने साफ और स्पष्ट शब्दों में जो बयान दिया, उसी के आधार पर करनाल की पुलिस ने कार्रवाई की। ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का हिस्सा है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग लोग थे। और आप आज तो आपने जिस तरह वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि किसान अटैक कर रहे हैं, इस बात में वो वीडियो फर्जी है या उस बात में सच्चाई नहीं है? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही सब कुछ तय करते हैं। आप ही लोग जैसे चैनल में बैठकर अगर सोशल मीडिया में वायरल नहीं हुआ होता लाल किले की घटना, तो आज देश के किसानों को आप लोगों ने आतंकवादी घोषित कर दिया होता, राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया होता। कोशिश तो पूरी थी देश की मीडिया के द्वारा, भाजपा IT सेल के द्वारा। हरियाणा में जो घटना हुई, क्या ये वीडियो झूठा है? आप हमें बताइए। जो वीडियो, जिस वीडियो में इन्होंने कहा, तो क्या ये वीडियो झूठा है? एक बात वहाँ के प्रशासन कह रहे हैं कि पहले गोहाना में बातचीत हुई थी आम किसानों के साथ कि ऐसी घटना नहीं होगी, कोई अभद्र घटना नहीं होगी, लेकिन जिस तरह किया गया ये बहुत गलत बात है। प्रशासन ऐसा कर रहा है। और जो वहाँ के CM के मीडिया प्रभारी हैं, उनका भी कहना है कि देखिए किसान अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो घायल किसान है उसका इलाज कर रहे हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों? जो किसान की शहादत हुई ना, उन्होंने सुसाइड किया है, कह दो भाजपा नेताओं की तरह बेशर्मी पार कर दो, कह दो जिनके सर यहाँ से यहाँ तक फटे थे कि उन्होंने जान से पत्थर मार के फोड़ ली, टांका लगवा लिया, कह दो उन किसानों को 200 किसान शहादत जो घायल हैं, कह दो कि उन्होंने जानबूझ के बैल मुझे मार छाती पीट लिए, कह दो कि पैर तोड़ लिए, हाथ तोड़ लिए, कुछ भी कह दो। अरे आपका तो दलाल जैसे राजा महाराजा भांड रखता था, आप लोग देश के दलाल मीडिया के लोग हैं। सारे मीडिया कब दलाल कहेंगे? अरे सुनिए ना गुरुजी, हमें थोड़ा सा बता दो। हम कह रहे, सुनो, मैं गलत हूँ। सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का सदस्य क्यों बनाया गया, बता दो। जिसने भारतीय बैंकों में डकैती किया, देश की आवाम को 5,000 का लोन नहीं मिलता है, 1300 करोड़ 1400 करोड़ रुपया उसको कैसे मिल जाता है? बता दो हमें, किसकी मिलीभगत से मिलता है? हम एक रिक्शा साइकिल उधार नहीं ले सकते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी नहीं ले सकता। चलो मेरा मुंह खराब हो, बाकी 135 करोड़ आबादी का तो किस्मत खराब नहीं है ना। सुभाष चंद्रा को ही क्यों मिलता है? सुभाष चंद्रा को ही पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत क्यों मिलती है? बता दो हमें। अरे सुनो ना, रजत सम्मान को ही पद्म सम्मान क्यों मिलेगा? रजत शर्मा ने, सुनो ना, रजत शर्मा ने कभी क्रिकेट खेला? तो उनको क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर क्यों बनाया गया? बताओ। अभी तो आप सवाल उठा रहे हैं, अभी तो सवाल कांग्रेस के टाइम में सवाल, उस समय भी तो यही हुआ था। अब एक बात बताओ, उसमें भी वही हुआ था आपके। इस समय सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ठीक है, बात का जवाब देता हूँ। आपके बाप दादा चप्पल जूता नहीं पहनते थे, तो क्या आप जूता नहीं पहनोगे? पाषाण काल में जाओगे, जंगली जानवरों का शिकार करोगे? तो कांग्रेस ने गलती की, तभी ना बीजेपी आई कि हम काला धन, भ्रष्टाचार हैं, देश बिकने नहीं दूंगा, सगंधी सी मिट्टी की देश बिकने नहीं दूंगा। तो ये पाइपलाइन योजना कहाँ जा रही है, बता दो। 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जो बेच रहे हैं तो कहने लिख देते हैं, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर, सेल ले लो, भेल ले लो, सेल 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 सेल। क्यों नहीं लगाते माइक में चिल्लाते कि कोई हवाई जहाज खरीदो, कोई सड़क खरीद लो, हैं? क्यों नहीं बोलते पाइपलाइन योजना क्या होता है भैया, बताओ। आपने कांग्रेस के कथावाचक नहीं ना है आप? नहीं, कांग्रेस के कथा। बीजेपी ने आपको अपॉइंटमेंट किया हो, सबसे आसान सा काम है। गांधी नेहरू देशी काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा था, हर गांव को 200 करोड़ रुपया मिलने की बात कर रहा था, 200 करोड़ रुपया अमेरिका और ब्रिटेन से ऊपर जाने की बात हो रहा था, मिल गया? कहाँ है ऊपर चिट्ठा इतना बड़ा? गांधी नेहरू फाड़ दिए। गांधी नेहरू ने कान में आके कहा जसोदाबेन को छोड़ दो, भरी जवानी गुट गुट के मरने दो,
न सुहागन रहने दो, न विधवा रहने दो। गांधी नेहरू ने आके कहा कि ये 3 कृषि काला कानून ले आओ, जिस काला कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसका 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, बिहार के सत्याग्रह आंदोलन, नील की खेती होती थी, किसानों का शोषण होता था, उसी में लिखा हुआ है कि एसडीएम फैसला करेगा। अब किसान आंदोलन पर जो हमला हुआ, साइमन कमीशन के विरोध में जालियांवाला बाग में जब आंदोलन हो रहा था, जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों ने कायराना हरकत की, ये काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की सरकार, जो आयुष सिन्हा, राकेश सिन्हा का रिश्तेदार है, जो आरएसएस का प्रचारक, आप भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, उसका रिश्तेदार है, सैया वेल कुतवाल हम नंगा नाच रहा, कानून अपने हाथ में भैया है। हमारा सर भी फोड़ दिए, हमारा पैर भी तोड़ दिए, कह रहे जी किसाने बलवाई है, मैंने हमारा पैर टूट गया, हम फिर भी बलवाई हैं। वाह, कमाल है यार। जिस तरह कहा जा रहा है, एक आरोप और लगाया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी विधायकों के साथ भी अटैक हुआ, वो उस वीडियो को भी दिखाया जा रहा है, और जो हरियाणा में घटना उस वीडियो को भी दिखाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि साफ तौर पे ये देखिए किसान उग्र हो रहे हैं। तो अब सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, बताते हैं, कोई पब्लिक लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस धर्म को मानते हैं, अपने माँ बाप की कसम खा लीजिए, बच्चों की कसम खा लीजिए, जिस धर्म को मानते हैं उसकी कसम खा लीजिए। मैं सिंगल आपके साथ चलता हूँ, उत्तर प्रदेश के गाँव में मेरे साथ घूम लीजिए। खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जब चारबाग स्टेशन जाएंगे, लालबाग की तरफ जाएंगे, तो वहाँ ओमपुरी की गाल से भी बदतर स्थिति वहाँ की सड़कों की है। आप समझिए, समझ रहे बात? अब क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवे सड़क बना हुआ है, तो ये सड़क जो बनी हुई है, तो वो सड़क का प्रचार दिया जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में वैसी ही सड़कें हैं? गन्ना के 14 दिन के किसानों के दाम बढ़ाने की बात उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, 4.5 साल से अधिक बीत गए। क्या यह सरकार इतनी कमजोर है कि मात्र 5 रुपए का रेट बढ़ाएगी? अब सोचो, आप 4.5 साल के दरमियान क्या रेट बढ़े वो छोड़ दो। डीएपी खाद पर 700 रुपए का रेट बढ़ गया, पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ गए, तो 5 रुपया में और 700 रुपया में अंतर है या नहीं? लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी के टाइम में किसानों की आय बढ़ी है। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार ये बोर्ड लगा दो। आप समझो, आप डीएपी जो दाम है, खाद के दाम बढ़े हैं, 50 किलो के बोरा 45 किलो हो गए, 48 किलो हो गए। जाकर देखिए, पहले 100 वाट का बल्ब जलाते थे, जितनी बिजली बिल नहीं आती थी, अब 9 वाट का बिजली बल्ब जलाते हैं तो उससे ज़्यादा बिल आती है। तो बात पूछो ना सरकार से, क्यों होती है? 100 वाट के बिजली बल्ब जलता था तो 2400-2500 रुपये का बिजली बिल नहीं आता। पहले बिजली के मोटर चलते थे तो नहीं बिल आता था, तो अब बल्ब भी का भी वोल्टेज कम हो गया। क्यों लग रहा? लेकिन जिस तरह ये सरकार आने से पहले बैंकों में ट्रांजैक्शन में पैसे नहीं लगते थे, अब उसमें पैसे क्यों लग रहे हैं? पहले फोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, तो उनको पैसे क्यों लगते? ये चीज़। जिस तरह से आप देखिए कि यूपी की सरकार कर रही है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, बंगाल के तरह आज का मुद्दा यूपी सरकार का नहीं है। आज का मुद्दा है कि करनाल में किसानों के साथ क्या हुआ, ये बात समझिए। किसानों के मुद्दे क्या हैं? जिस तरह से पंकज श्रीवास्तव ने आवाज़ उठाया हर एक मुद्दे को लेकर और सरकार को घेरा, तो ये तो वक्त ही बताया कि सरकार अब किसानों के जो मांग है वो कब तक मानते हैं। धन्यवाद।